नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में अब नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं। जी हां, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने वाजे कर दिया है कि जो लोग भी रियासत में मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP RR सोयन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसे लोगों को वार्निंग भी दी थी जो समाज में किसी भी तरह नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं और खासकर ऐसे लोग जो नफरत को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को अब एक तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए, या अगर वो समाज में नफरत फैलाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसी पर आज हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में मजहबी नफरत फैलाने वालों पर अब हुकूमत की कड़ी नजर है। जी हां, अब शरपसंदों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा कि कल ही जम्मू कश्मीर के DGP RR सोयन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कई तरह की बातें इसमें कही थी, कई इंपॉर्टेंट बातें कही थी और सबसे ज्यादा उन्होंने जिस बात पर जोर दिया था वो यही कि नफरत फैलाने वालों पर अब एक तरह से सख्ती की जाएगी और किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो समाज में नफरत फैलाए। खासतौर से सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट होते हैं, अगर कोई इस तरह का पोस्ट करता है या नफरत फैलाने वाले पोस्ट को शेयर किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, DGP के बयान के बाद कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई जिले में जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के हवाले से सख्त अहकाम जारी किए हैं। कई लोगों को आज गिरफ्तार भी किया गया है, जिन पर कार्रवाई भी हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने एक तरह से कहा है कि सख्त कदम उठाया जाएगा और इसके चलते जम्मू कश्मीर के कई डिस्ट्रिक्ट्स, जिनमें कोलगाम, शोपिया, कुपवाड़ा, अनंतनाग और पुलवामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के हवाले से सख्त हुक्म जारी किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, आवाम के लिए कुछ रहनुमा खतूत भी जारी किए गए हैं और जिला मजिस्ट्रेट्स ने आवाम की हिफाजत और अमन बरकरार रखने के लिए अहकाम जारी किए हैं। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी ऐसी तस्वीर या पोस्ट को शेयर या अपलोड न करें जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर तशद्दुद या दहशतगर्दी को फरोग दे सकते हों या मजहबी बुनियादों पर नफरत फैलाने और एक तरह से अमन के अमल में एक तरह से इससे खलल पड़े। तो अब अगर जो लोग नफरत फैलाने के बारे में सोचते हैं, जो शरपसंद हैं, वो एक तरह से उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कल ही DGP की तरफ से यह सख्त बयान आया है और उसके बाद कई जिलों में एक तरह से उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ अब कानून और सख्त होगा और तेजी से इस पर एक तरह से कार्रवाई होगी। और जाहिर सी बात है कि समाज में नफरत ना फैले, हालात जो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं इनमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का सख्त कदम उठा रहा है। और प्रशासन का जो कदम है वो भी हम आपको बताते चले कि प्रशासन चाह रहा है कि हालात बेहतर हों। पुलिस ने बाकायदा इसके लिए सख्त आदेश भी जारी कर दिए हैं। जनता के लिए जो अहकामात हैं, जो दिशा निर्देश हैं, वो भी जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल किया जाए और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई गलत इस्तेमाल करता है, नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर आज JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त सुहेल काजमी साहब, जो
पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर आपकी अच्छी नजर रहती है। सुहेल काज़मी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है जेकेएल प्राइम टाइम में। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट इकबाल ताहिर भी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं और सीनियर लीडर हैं पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब, आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है न्यूज़ 18 जेकेएल में। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब, क्योंकि बहुत अच्छे कानून के आप जानकार भी हैं, अक्सर हमारे साथ चर्चा में भी जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के इस कदम को किस तरह से आप देखते हैं, जो कदम नफरत फैलाने वाले जो शरपसंद अनासिर हैं, क्योंकि डीजीपी का कल पूरा बयान इकबाल साहब आपने सुना होगा, जिसमें डीजीपी ने कहा कि जो लोग समाज में खलल डालना चाहते हैं, अमन पीस जो है उसे एक तरह से कहीं ना कहीं सबोताज करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या समाज में नफरत घोलने की कोशिश करते हैं, इन पर अब सख्त कदम उठाया जाएगा। इकबाल ताहिर जी, देखिए, हमारे मुल्क में जो कवानीन है वो पुलिस या कोई और दूसरा अमला हो, उसको पूरा हक मिलता है कि अगर किसी तरीके से कानून की खिलाफ वर्जी हो तो वो कार्रवाई करे। कोई भी शरपसंद अगर वो या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई बात करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा हक है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आपको इसको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना है। जब से अगस्त 5, 2019 से जब ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो यहाँ पे हर वक्त ये कोशिश की जाती है कि एक डर का माहौल क्रिएट किया जाए, कैसे लोगों की आवाज को दबाया जाए, लोगों को डराया जाए, डिसेंटिंग वॉइस को क्रैश किया जाए। मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूं। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ही जो मुलाजमीन हैं उनको भी एक ऐसा ही एक हुक्मनामा शाये किया गया कि वो कहीं प्रोटेस्ट ना करें, कहीं बात ना करें, उनकी जेन्युइन डिमांड्स है उसके बारे में भी बात ना करें। जर्नलिस्ट के खिलाफ आपने खुद देखा है काफी इंस्टेंसेस हैं जहां उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसके अगेंस्ट उनके यूएपीए और जो और सख्त काले कानून है उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आम इंसान की तो बात ही नहीं, कहीं पे आप प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, कहीं पे आप बोल नहीं सकते। एक सरकारी मुलाजिम ने एक ट्वीट किया कि बिजली यहाँ पे नहीं मिल रही है तो उसको सस्पेंड किया गया। तो जब आप सारी फिर हालात कैसे सुधरेंगे? आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो नफरत फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो, और अगर कार्रवाई होती है तो उस पर आवाज भी आप लोग उठाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने एनआईटी वाला जो पूरा मामला हुआ उस पर एक तरह से सवालिया निशान लगा दिया, उस पर एक तरह से सवाल उठाए गए, उस पर पूरी सियासत की गई। तो आप चाह रहे हैं कि अमन भी रहे, पीस भी रहे, नफरत भी ना फैले, और इस पर जो लोग शरपसंद है उन पर कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। तो ये होगा कैसे? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको लोगों के दिल जीतने हैं, लोगों तक पहुंचना है, उनकी क्या परेशानियां उनको समझना है, उनकी क्या दिक्कतें उनको समझना है। ये जो स्ट्रांग आर्म टैक्टिक्स हैं, ये जो एक कोशिश है आवाज को दबाने की, ये जो कोशिश है डिसेंट को दबाने की, ये जो कोशिश है लोगों की जेन्युइन डिमांड को भी दबाने की, उससे मसला हल नहीं होगा। जिस तरीके से कार्रवाई तो उन पे होगी जो कसूरवार होंगे, कार्रवाई तो उन पर होगी जो शरपसंद हैं, जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। कार्रवाई तो उन पर होगी। कार्रवाई इकबाल ताहिर साहब सब पर कहां हो रही है? देखिए, आप हिस्ट्री देखिए, जो भी ऐसे काले कानून है इनका मिसयूज हुआ है, इनका दुरुपयोग हुआ है। और ये कोई पहली बात तो नहीं है कि आज कोई कानून बना और अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप करिए। अब पहले से भी कार्रवाई हुई है तो आज ही ये नई बात कैसे हो गई? ये बातें तो पहले भी होती थी। जब भी कोई ऐसी कोई एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी करता था, जब भी कोई किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बात करता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन जब आप इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर 2014 में जो मरकज में बीजेपी की हुकूमत बनी है, आप जब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं जहां किस तरीके से हेट क्राइम्स बढ़े हैं एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, किस तरीके से उनको विक्टिमाइज किया जाता है, किस तरीके से उनकी एग्जिस्टेंस को खतरे में डाला गया है, उनके कल्चर को अटैक किया जाता है, उनके रिलीजन पे अटैक किया जाता है, तो
उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप देखिए मुल्क भर में चाहे फिजिकली चाहे वर्चुअली एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ जो हेट क्राइम्स हैं उसमें 5000% का राइज हुआ है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हाँ, यहाँ जम्मू कश्मीर में जो माहौल क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे लोगों को दबाना है, यहाँ पे लोगों की आवाज को क्रैश करना है, यहाँ पे लोग मतलब इस कदम को पीडीपी सही नहीं मान रही है, इस कदम को पीडीपी सही नहीं मान रही है। कानून में जो सख्ती करने की बात की जा रही है, क्योंकि आप इकबाल ताहिर साहब खुद कानून के जानकार हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, तो इस कानून में जो सख्ती की जा रही है आप इसे सही नहीं मान रहे हैं, इसका वेलकम नहीं कर रहे हैं? देखिए, कानून कानून है, कानून कानून है, और जो जिनकी जिम्मेदारी है कानून को इंप्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जब आप पिछले 4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, यहाँ पे हर दिन हुक्मनामे शाये किए गए हैं, और उन तमाम हुक्मनामों का असली मकसद ये था किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों मैं सुहेल काज़मी साहब से भी इस पर जवाब ले लेता हूं। सुहेल काज़मी साहब, बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि देखिए इस पर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और इसे इकबाल ताहिर साहब का जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि इसे थोपा जा रहा है एक तरह से, कानून पहले भी थे और कानून अब और सख्त किए जा रहे हैं। किस तरह से सुहेल काज़मी जी देखा जाए? हम चाहते हैं कि समाज भी बेहतर रहे, नफरत भी ना फैले, भाईचारा भी रहे, समाज टूटने भी ना पाए, लेकिन जब उस पर कार्रवाई होती है तो हमारे ही बीच से कुछ लोग उठ जाते हैं और फिर उसकी मुखालफत होती है। देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं मैं उस पर तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन यह है कि डीजी आर सवैन साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग मैंने सुनी और जो प्रेस स्टेटमेंट उनकी आई, मैं जाती तौर पे एक शहरी होने के नाते उसका वेलकम करता हूं। और वेलकम उसमें आप कंटेंट पढ़िए, नफरत फैलाने वाले सोशल मीडियाज, नफरत फैलाने वाले फ्रिंज एलिमेंट्स, ये आप पढ़िए उसमें स्टेटमेंट्स में। ये नहीं है कि अमन पसंद को कुछ बोल रहा है तो उसको अंदर किया जा रहा है या उस पर कानून की कोई कार्रवाई हो रही है। आप पूरा कंटेंट पढ़िए उस प्रेस रिलीज का। संभाविक तौर पे हमने जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ खोया है, और कुछ लोग होते हैं समाज में और डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में जो नहीं चाहते कि अमन परवेल हो इस खित्ते में, और उसमें वो कोशिशें करते रहते हैं और कहीं कहीं वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो उन चीजों को रोकने के लिए, अमन अमान को कायम दायम रखने के लिए जम्मू कश्मीर का जो आपसी रवादारी है, जो आपसी प्यार है, वो मेंटेन रहे सारे रिलीजन्स में, उसके लिए कुछ कड़े स्टेप्स लेने चाहिए। अब ये कहते हैं कि सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, कल और स्ट्रांग होगा, और सोशल मीडिया का दुरुपयोग ज्यादा होता है। उपयोग तो हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जवान बच्चे जिनको पता ही नहीं होता किसी चीज का, या एक सेकंड में वो जो गलत न्यूज होती है या गलत चीज होती है जिससे रोष बढ़ता है, जिससे नफरत बढ़ती है, वो एकदम सर्कुलेट होती है और एक गलत नैरेटिव जो है समाज में फैल जाता है। तो उन लोगों को बुक करना जरूरी है, उन लोगों को कड़े हाथ लेना जरूरी है। सोशल मीडिया के लिए लॉस होने चाहिए पूरे, मैं समझता हूं एक लॉस के अंदर जर्नलिज्म या सोशल मीडिया या जितना भी आपका आज ये आपके मोबाइल पे जो भी है, उसका एक सिस्टमेटिकल तरीकाकार होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ा है, और खासकर साउथ एशियन कंट्रीज में, और इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तो यहां उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हुआ है। अब मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त है, कोई कानून होंगे, कुछ चीजें आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसका प्रॉपर यूज करना, अमन कायम करने में ये चीजें बहुत सक्षम रहती हैं, बड़ी मजबूती से काम करती हैं। और अगर इसका पॉजिटिव यूज हो तो पॉजिटिव मैसेज, चाहे सरकार का हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो या किसी इंडिविजुअल का हो, वो ज्यादा माइलेज लेता है। और उसी तरह नफरत फैलाने वाले भी अपना जो फायदा है वो ले लेते हैं। तो ये कानून बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूं जब भी आप 5-10 ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स को कड़े हाथ लेंगे तो एक अच्छा मैसेज जो है समाज में जाएगा, और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब सख्त कदम उठाया जाएगा तो दूसरे भी इससे एक तरह से सबक लेंगे। मैं इकबाल ताहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल ताहिर साहब, आप पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन आप नजदीक से देखिए कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर खासतौर से बहुत सेंसिटिव जगह है, जहां पर पाकिस्तान की नजर भी रहती है, ISI की नजर भी रहती है कि यहां पर हालात खराब किए जाएं। और ये जो टूल है सोशल मीडिया जो है, इसका पूरा इस्तेमाल एक तरह से किया जाता है।
तो आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं पूरे भारत से जम्मू कश्मीर का, तो ये गलत होगा एक तरह से। जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव जगह है और यहां पर हालात सुधारने के लिए अगर कोई सख्त कदम उठाया जाता है तो उस पर पीडीपी और महबूबा मुफ्ती जी सवाल उठाती हैं। देखिए, आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारा मानना यह है जब भी इस सरकार ने कोई नई चीज नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है तो उसने जम्मू कश्मीर को बतौर लेबोरेटरी यूज किया है और पहले यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया है और फिर मुल्क के दूसरे हिस्सों में उसको इम्प्लीमेंट किया। एडवोकेट आर एस पठानिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, उसके बाद इकबाल ताहिर जी बात हम कंटिन्यू करेंगे। आर एस पठानिया जी आपका भी बहुत स्वागत है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आर एस पठानिया जी। इकबाल ताहिर जी बात पूरी कर लीजिए। जी, जो मैं कह रहा था, तो जो बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी की तरह यूज किया है, पहले यहाँ एक्सपेरिमेंट होता है और फिर मुल्क के दूसरे हिस्सों में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे जब इंटरनेट बैन लगी तो जिस मुद्दत तक, जिस लॉन्ग एक्सटेंसिव पीरियड तक यहाँ पे इंटरनेट बैन को इम्पोज किया गया, फिर वही इंटरनेट बैन मुल्क के दूसरे हिस्सों में इंप्लीमेंट की गई। और सारी दुनिया में जब आप रैंकिंग देखते हैं, जहां पे देखा गया है कि जो हिंदुस्तान है वो उन टॉप कंट्रीज में है जहां पे इंटरनेट को बैन लगाया जा रहा है। तो इसलिए आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से अलग नहीं कर सकते। जब आप इस सरकार की ओवरऑल फिलॉसफी को देखते हैं, जिस तरीके से इन्होंने मुल्क के हर जगह में, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसान हैं, उनकी जो आजादी है, उनके बोलने पे, उनके क्रिटिसिज्म पे, उनके डिसेंट पे पूरी रोकथाम लगाई है। उसी तरीके से मतलब आप चाह रहे हैं भी जम्मू कश्मीर में नहीं इकबाल ताहिर जी, आप चाह रहे हैं कि जो नफरत फैलाएं, जो शरपसंद हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई ना हो, उन्हें भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए? कभी ऐसी बात नहीं कही। नहीं, मैं फिर इस बात पे आ रहा हूं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आज ये कानून बनाया गया और आज से इंप्लीमेंट जा रहा है। ये कानून पहले भी था, राइट। हमारे आईपीसी को आप देखिए, उसमें बना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में देखिए, उसमें साइबर क्राइम्स की बात हो रही है, वर्चुअल क्राइम्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि कानून आज बनाया गया और बीजेपी ने कानून बनाया और इंप्लीमेंट हो रहा है। ये कानून पहले ही ठीक है। मेरे साथ जी इस पर हम और बात करेंगे, हम जवाब लेंगे पठानिया साहब से भी। मेरे साथ ब्रिगेडियर धीमान साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल हैं। ब्रिगेडियर धीमान जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट आर एस पठानिया जी, जो बात यहां पर इकबाल ताहिर साहब कह रहे थे कि ये तो एक जम्मू कश्मीर को और कश्मीर को खासतौर से लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। जिस चीज को पूरे भारत में एक्सपेरिमेंट करना होता है या उसे एक तरह से लागू करना होता है, उसका एक्सपेरिमेंट पहले जम्मू कश्मीर में किया जाता है और यह नया कानून भी उसी तरह से है। परेशान किया जा रहा है लोगों को, थोपा जा रहा है लोगों पर। जी अबू जी, सबसे पहले तो वाज़ा कर दें कि कोई भी ऐसा नया कानून सरकार की ओर से ना ही को प्रपोज किया गया, ना ही को फ्लोट किया गया है जी। जहां तक ये NIT श्रीनगर और उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको बड़े सीधे, जिसे कहते हैं मोटे मोटे तौर पे अगर उसको देखें तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपकी ताल में ताल बजाते हुए मैं बोलूंगा कि जम्मू कश्मीर इज टू सेंसिटिव एन इशू टू प्ले पिटी पॉलिटिक्स ओवर। जम्मू एंड कश्मीर की जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है, जम्मू कश्मीर का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि पड़ोसी मुल्क और विशेषकर पाकिस्तान, चाइना तो चाइना, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक प्लेयर्स ने भी कोई कसर नहीं रखी है सस्ती राजनीति और सस्ती लोकप्रियता के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देने और गैर जिम्मेदाराना राजनीति करने। आप उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट देखें, महबूबा मुफ्ती जी का वक्तव्य देखें, चाहे वो ईडी ऑफिस के बाहर देती हैं या अपने ट्वीट के माध्यम से विषय बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन फिर भी आप सबके ध्यान में रहे कि भारत सुदृढ़ सशक्त एक राष्ट्र है। भारत की धरती पे जो लॉ ऑफ द लैंड है, की आचार संहिता जो भारत का संविधान है, उसका सम्मान करना और करवाना भारत जानता और मानता है। ये जो बड़ा छोटा सा विषय, देखें मैं अपने ट्वीट पे भी कई बार लिख रहा था कि भारत का इतिहास नहीं है ये नफरत, मिसअंडरस्टैंडिंग। भारत का इतिहास प्यार का, शांति का,
एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का और टॉलरेंस का इतिहास है। इस छोटे से विषय को लेकर तो पीडीपी कह रही है कि इसे थोपा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती भी सवाल उठा रही हैं, जब सख्ती की जाती है, जब सख्त कदम उठाया जाता है, तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां, वो सवाल उठाती हैं इस पर। अबू जी, आप हालात बिगाड़ने की बात करेंगे, आप गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देके एक जिसे कहते हैं लोगों में एक असमंजस की स्थिति पैदा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और पुलिस तो अपना काम तो करेगी, रोकथाम तो करेगी, लेकिन इनकी वो असमंजस वाली स्थिति और गैर जिम्मेदाराना देखें, वो महबूबा मुफ्ती जी का एक दिया हुआ स्टेटमेंट जिसने 2008 में बिल्कुल आग का काम किया कि कश्मीरियत को खतरा, फिर उमर अब्दुल्ला साहब का पार्लियामेंट में 1 इंच जमीन नहीं देखे, जिससे कितना जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिक बोले, पॉलिटिकल बोले, कल्चरल बोले, ये आपस में इंटर कम्युनिटीज का बोले, कितना बड़ा गैप क्रिएट किया उसने। इससे कुछ गया नहीं, थोड़ी देर के लिए आपकी राजनीति जिसे कहते हैं चमकी जरूर होगी। देखें, ये आप एक मैसेज देने की कोशिश नहीं करेंगे। इकबाल ताहिर जी, एंटी इंडिया बैशिंग करेंगे, उतने बड़े नेता बन जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये पहले चलता होगा, अब नहीं होगा जम्मू कश्मीर। बिल्कुल जी, इकबाल साहब बस के लिए। पठानिया जी, हमें आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम आपसे ज्यादा भारतीय हैं, हम आपसे ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, हम आपसे ज्यादा इंडियन। यही दुख की बात है कि बीजेपी जब भी इनको कोई ऐसा शख्स टकराता है जिसकी आइडियोलॉजी इनसे डिफरेंट हो, जिसकी सोच इनसे डिफरेंट हो, ये उसको एंटी नेशनल थोप देते हैं। तो ये आप सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि हम यहाँ पे शरपसंदी फैला रहे हैं, ऐसा हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि अगर आप पीछे देखें, मुल्क भर में हेट क्राइम्स हुए हैं, मुल्क भर में एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, मुसलमानों को खासकर टारगेट किया गया है, उस पर हमने कार्रवाई नहीं देखी है, उस पर सरकार चुप बैठी है, उस पे बीजेपी के लीडर्स ने तमाशा देखा है। जो लीडर, बल्कि उसके बरक्स जिन लोगों ने वो हेट क्राइम फैलाया, उनको तो प्रमोशन भी नहीं है, कुछ लोग तो मिनिस्टर बने। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, यहाँ पे जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है जी। आप भी जो बोल सकते हैं, धीमान जी वेट कर रहे हैं, उनके पास में जाऊंगा, काजल साहब वेट कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ये पॉलिटिकल स्पीचें जो राजनीतिक स्पीचें आप पीडीपी के मंच पे देते हैं, वो कृपा करके एक जिम्मेदार चैनल के पटल पे आगे मत दें। आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, रिस्पॉन्सिबली बात करें। कौन सा हेट स्पीच हुआ और कौन सा एक जिसे कह रहे हैं आपने कि धर्म विशेष को ऐसा, ये ऐसे आप भूल गए, राजनीति से प्रेरित स्टेटमेंट मत दें। भूल गए, प्लीज कॉल ए स्पेड ए स्पेड, प्लीज कॉल ए स्पेड ए स्पेड। आप एक स्पेड पठानिया जी, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपको भूल गए कह रहे हैं कि बाबा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ के हट्स बनने से कश्मीरियत को खतरा हो जाता है। आप बताइए, आप वो किसका नारा पार्टी को लीड कर रहे हैं? आप डबल करेंसी किसका नारा था? आप कहते हैं देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आपकी राष्ट्रीयता पे शक ना करें उसमें। आप कह रहे हैं देश का झंडा नहीं उठाने वाला कोई रहेगा। आप कह रहे हैं कि आप भारत के संविधान के बिल्कुल विरुद्ध जाके आप एक देश में तमाशा और जमावड़ा करने की बात करेंगे, तो आप पे कोई सवालिया निशान नहीं उठाएगा उसमें। आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टिव बात को तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा बात कही है कि जब तक आप लोग, ठीक है, मैं ब्रिगेडियर धीमान जी वेट कर रहे हैं, उनको भी मैं चर्चा में जोड़ लेता हूं, अब समय भी हमारे पास कम बचा है। ब्रिगेडियर धीमान जी, जो प्रशासन का कदम है, इसे किस तरह से देखा जाए? कश्मीर को हम सभी जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव जगह है, यहां पर अगर थोड़ा सा भी किसी को मौका दे दिया जाएगा तो समाज में नफरत फैलाने या समाज को तोड़ने का काम किया जा सकता है। एनआईटी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वो तमाम मामला हमारे सामने है और उस पर डीजीपी साहब का जो बयान आया है, क्या आपको लगता है कि वाकई में सख्त कदम उठाने की जरूरत है जो मौजूदा हालात हैं? देखिए, मैं पिछले 20 मिनट से सुन रहा था आपके सारे वक्ताओं को जी, और मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान है और उनके लिए अच्छा भाव है, क्योंकि वो अपनी अपनी पार्टीज के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सच बोलें या झूठ बोलें, वो उनको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं दुनिया उसको सच मानेगी। शायद आज से 75 साल पहले तक ये होता आया था, लोग मान लेते थे कि इन्होंने जो बोला है सच बोला है और कल कोई अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, या जब भी आपने कोई क्राइसिस मैनेजमेंट करनी है तो अपने बयान से मुकर जाएंगे कि लोगों की मेमोरी कम है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी बड़ा क्लियर है। स्पेशली 370 जाने के बाद आज यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स काम कर रहा है, जो जितनी भी चाहे के पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस सर्विसेज एक साथ काम कर रही हैं और वो उनके ऊपर काफी शिकंजा कसा हुआ उन्होंने, और इसलिए इनमें एक कुलबुलाहट हो रही है कि अब हम क्या करें।
ये जो एनआईटी की घटना की आपने बात की है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 83 में भी हुआ था। तब वो एनआईटी नहीं था, तब वो एक्चुअल ग्राउंड था श्रीनगर के अंदर जहां पे इंडिया का मैच हो रहा था। उसके बावजूद ये सब चीजें होती आई हैं। और दूसरा, आपके कुछ पैनलिस्ट ने बोला कि ये कानून पहले भी था, बिल्कुल था 100%, मगर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी उसके अंदर विल नहीं थी उस कानून को इंप्लीमेंट करे। आज ये हो रहा है, तो वो एटलीस्ट फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ एक्सपर्ट से मैं जो बोल रहा हूं कि मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं कि किसी को फेवर करूं या किसी के अगेंस्ट बोलूं, और मैं ये बोल रहा हूं कि आज वो इंप्लीमेंटेशन हो रही है और लोगों में द गॉड ऑफ फियर उनके माइंड में जा रहा है। कल तक ये खत्म हो गया था, वो सोचते थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम कुछ भी कर लेंगे। तो ये हमारे नए जो डीजी साहब आए हैं, ये बेसिकली पहले स्पेशल डीजी थे सीआईडी के, तो इनको जो नुआंसेस हैं इंटेलिजेंस की वो सारी मालूम है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी थी या स्टेट एजेंसी थी, वो साथ में मालूम है। जो उन्होंने कल बयान दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। और अभी हमें ये देखना है, थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज अटैच हो रही हैं, सिंपैथाइजर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। मैं बढ़ाने जा रहा हूं, आ रहे थे जल्दी से इकबाल ताहिर, जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं अब समय कम बचा जी। बोला है, और अगर आपको स्वयं साहब की लैंग्वेज पता हो का रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी यूनिफाइड कमांड एक सिविलियन गवर्नमेंट के साथ काम किया है तो हमने रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त देखे हैं। यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म है, खासकर जब पीडीपी की हुकूमत की उस टाइम में यूनिफाइड कमांड थे आपकी मुफ्ती, और आप देखिए मिलिटेंसी खत्म हो गई, कैसे यहाँ पे अमन का माहौल क्रिएट हुआ था। के ऊपर गलत फैक्ट मत बताइए, नेशनल चैनल पे गलत फैक्ट मत बताइए। आप अपनी पार्टी का, आप भारतीय हैं, ये आप प्रूव कर सकते हैं, बट डोंट गिव रॉन्ग स्टेटमेंट्स ऑन द नेशनल चैनल। मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही कह चुका, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत मत दीजिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, यहाँ पे कोई भी एजेंसी हो अपनी उसको गवर्नमेंट के सामने रेस्पॉन्सिबल होना है और अकाउंटेबल होना है। ये कहना कि अगर आप यूनिफाइड कमांड को गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे तभी रिजल्ट होंगे, गलत बात है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, ये भारत है, यहाँ का कानून है और यहाँ पे गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, मैं सोहेल काज़मी जी से एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं, समय नहीं बचा है, देखिए समय की कमी। सोहेल काज़मी साहब, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात पहले से तो बेहतर हो रहे हैं और ऐसे में भी इंतजामिया नहीं चाह रहा कि कोई कमी छोड़ी जाए। जाहिर सी बात है कि अगर एक मौका शरपसंद अनासिर को मिल जाएगा तो जो इस माहौल पर मेहनत हुई है, जिन हालात से ये हालात बेहतर हुए, वो फिर से हालात एक तरह से आ जाएंगे। तो इंतजामिया नहीं चाह रहा कि कोई कमी एक तरह से रह जाए या कोई कमी छोड़ी जाए। देखिए, इंतजामिया के साथ साथ पुलिस के साथ साथ आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर निवासी का ये जिम्मेदारी बनती है कि पीस किस तरह प्रिवेल हो जम्मू कश्मीर में, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना। सियासत सिर्फ सियासत के नाम पे करनी, वो आप करते रहिए, लेकिन जो सच्चाई है जिससे समाज में रोष बढ़ सकता है, आपसी रवादारी में फर्क पड़ सकता है। एनी पर्सन whosoever indulges in this kind of acts should be booked under strict laws, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि आपको एक क्लियर मैसेज जैसे पाकिस्तान को आपने दिया 2014 के बाद, गन और बातचीत नहीं चलेगी। समाज में भी एक मैसेज जाना चाहिए कि ये हेट मॉन्गर्स जो हैं उसके लिए ये कानून है और इस कानून के तहत ये कार्रवाई होगी। इससे आपको सबक मिलेगा और जम्मू कश्मीर बिल्कुल अमन की रास्ते पे चल रहा है और मैं समझता हूं हम सब कंट्रीब्यूटर होने चाहिए अमन को प्रिवेल करने में। यही मैं कहना चाहता हूं। सोहेल काज़मी साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब यहां पर ढील देने की जरूरत नहीं और सबको मिलकर एक तरह से जो कदम उठाया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, इस पर आवाम को भी चाहिए कि आप निकल कर आए और इंतजामिया के साथ एक तरह से खड़े हों, और ताकि जो माहौल एक तरह से बन रहा है ये बेहतरी की तरफ जाए, ना कि हम पीछे लौट कर आए। बहुत बहुत सभी मेहमानों का शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। मैं पठानिया जी बहुत माजरत के साथ दोबारा से आपके पास नहीं आ पाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिस पठानिया जी, सोहेल काज़मी साहब, एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब और ब्रिगेडियर धीमान जी मैं आपके पास भी दोबारा से नहीं आ पाया, बहुत बहुत माजरत। फिर किसी दिन हम इस पर चर्चा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज डिबेट में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।